कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब, हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर, उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया, लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई, और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है, लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया, उसी दुकान ने। पांचवा कस्टमर आया, उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा। मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है, उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के इस दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो? हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे? हमारे माँ बाप को बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो? क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है, और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने। उस जमाने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब, उसकी मजदूरी मैं लेती हूं। कहा इसमें बुराई क्या है?
कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी? मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग का तेल नहीं मांगा है। उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं, तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी मां, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है, और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी मां इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, जरूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक हमारा तकवे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला और तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहां ये दुआ मांग के हटे, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है, निकाली और माचिस जलाई और
सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहां आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहां कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। सोचो तो सही, गौर तो करो। मेरे भाइयों, यहां आदि इब्ने उमैर है, जंग बदर में गिरफ्तार करके लाए जाते हैं। आदि इब्ने उमैर है, गिरफ्तार करके लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। ये आदि इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर के भाई हैं, भाई मोमिन है और आदि काफिर है। मुसाब सहाबी और आदि काफिर, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरफ्तार करके काफिर लाए गए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। आदि के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी तो मुसाब इब्ने उमैर वहीं खड़े हो गए और जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा था सहाबी, आदि इब्ने उमैर के पैरों में वहीं खड़े होकर मुसाब इब्ने उमैर कहने लगे, आए सहाबी अपने दोस्त से, आए दोस्त इसके पैरों में बेड़ियां जरा टाइट डालो, यहां से कस दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लॉक तोड़ने में, जंजीर तोड़ने में बड़ा माहिर है, यहां से टाइट कर दो वरना ये तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्ने उमैर ये कह रहे थे कि इसके पैरों में यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से लॉक लगाओ, तो आदि इब्ने उमैर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से के आदि चीख पड़ा, आए मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उसी उमैर का बेटा है जिसका बेटा मैं हूं, तेरी रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन आज तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है। तेरी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू देख रहा है खड़े होकर, और देख ही नहीं रहा है बल्कि मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो। थूकता हूं तुझ पर भाई कहते हुए, शर्म आती है तुझे। इधर मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, चुप, खामोश, तू भाई है मेरा? नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता है, क्या उमैर तेरा बाप नहीं है? क्या मेरी मां तेरी मां नहीं है? क्या उमैर का खून तेरी रगों में नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरी मां का दूध तेरी रगों में खून बनकर नहीं दौड़ रहा है? जवाब दिया, उमैर मेरा बाप है, ये सच है, तेरी मां मेरी मां ही सच है, तूने और मैंने एक ही मां का दूध पिया है, ये भी सच है, तेरी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, यह भी सच है, लेकिन यह सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। जानता है मेरा भाई कौन है? आदि ने कहा, फिर कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? ये तेरा भाई है? हाँ, इसलिए कि मेरे इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ की हदीस के इस वाक़े से हमें यह पता चलता है मेरे भाइयों कि इस्लाम लाने के बाद, ईमान कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, इस्लामी रिश्ते से कलमे की बुनियाद पर अपने साथी की जो इज्जत होती है वो फिर सगा भाई भी वो दर्जा नहीं रखता है। क्या जवाब दिया? खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, इस रिश्ते को मैं कुर्बान नहीं करूंगा। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, तू भाई नहीं है। ये होता है इस्लामी रिश्ता, और इस्लामी रिश्ता इतना अहम होता है कि उसके लिए खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया जाता है।
कम से कम उतना ही करो जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो, यही काफी, इतना ही करो आज के जमाने में। सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। हुक्म था उसको पकड़कर जिंदा मेरे पास लाओ, उसको कत्ल किया जाएगा। सईद इब्ने जुबैर बड़े नेक आदमी थे, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ ने बड़े नेक लोगों को ही कत्ल किया है, एक एक करके न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल किया है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने सईद इब्ने जुबैर को पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन सईद इब्ने जुबैर किसी के हाथ नहीं लग रहे थे। रात को वो बहुत सी दूरी तय करके हज्जाज इब्ने यूसुफ की सल्तनत से निकलना चाह रहे थे, उसके मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन रात का वक्त था, अंधेरे में फायदा उठाकर वो जाया करते थे, और जब सुबह होती थी तो कहीं पनाह ले लिया करते थे ताकि हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस हमको न पकड़ ले। एक दिन रात को इशा की नमाज के बाद किसी मुसलमान के घर वो खाना खाने के लिए रुके थे, और मुसलमानों ही में से किसी ने जासूसी कर दी। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर रुके हुए हैं, और रात का हिस्सा गुजरने के बाद वो इस घर से निकलेंगे और वो फिर भागेंगे। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस आती है और इशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं जासूसी किसने की? अपनों ने, अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फला के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी, जितने की भैंस नहीं उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी।